चैप्टर है हमारा दोस्त हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स में आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलोएरिन्स का, जिसमें हमको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएरिन्स का, तो वो खास प्रॉपर्टी जो आँखों से देख के नहीं बताया जा सकता है कि वह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला रिएक्शन हमारा हेलोजिनेशन है। एसन का मतलब रिएक्शन किसके साथ करवाना है? हेलोजन के साथ। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड के साथ, तब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें पैरा क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट, वो खास प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो क्लोरोबेंजीन है दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन के पास 3 ठो लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो ये क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है बेंजीन के रिंग को। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन ESR का एग्जाम्पल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्लोरोबेंजीन ट्री क्या हमारा प्लान, तो पी से हो गया पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट होने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर लोन पेयर ना हो तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, मतलब ये हमारा प्लस एम इफेक्ट है। अगर प्लस एम इफेक्ट है तो ये हमारा हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा और एक बार आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ये ESR का एग्जाम्पल है, इसलिए रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का नाम है क्लोरोनियम, लेकिन जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम। तो वो हमेशा गाना गा के जाता है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये H+Cl माइनस के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन किया है। और ये आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है तो बना रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो क्लोरोनियम है एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन के जस्ट बगल में एक और क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ क्या है? ज़्यादा है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मतलब बनने का क्षमता कम, बनने का क्षमता कम मतलब स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब माइनर प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट तनी सुन बनेगा। यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है दोनों क्लोरीन के बीच, ये क्लोरीन डायगोनली अपोजिट है दूसरे क्लोरीन के, तो इसको बोलते हैं पैरा पोजिशन। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। यह हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन, जब क्लोरोबेंजीन का प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं कौन? सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। जब क्लोरोबेंजीन का प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं कौन? H2SO4 की उपस्थिति में, तब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें पैरा हमारा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। वो खास प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है नाइट्रिक एसिड के साथ कौन? H2SO4 की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो रिएजेंट हमारा क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को तोड़ेंगे तो यह NO2+ और OH- में टूटेगा,
तो क्लोरोबेंजीन हमारा क्या है, ESR का एग्जाम्पल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरोबेंजीन हमारा क्या, प्लस में इफेक्ट शो करने वाला, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। और हमेशा वह गाना गा के जाएगा, अच्छा चलता हूँ धुआओं में, याद रखना। तो ये H प्लस OH माइनस के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम है जो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा और ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। फिर जो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पर जुड़ा और यहाँ पर हमारा बन गया पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रो ग्रुप के जस्ट बगल में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप के जस्ट बगल क्लोरीन ग्रुप है, तो यह भीड़ भाड़ ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा मतलब बनने का क्षमता कम, बनने का क्षमता कम मतलब स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। ये नाइट्रो ग्रुप के डायगोनली अपोजिट है ये क्लोरीन ग्रुप, तो भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेज कम है, तो स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा मात्रा में बनता था। ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पैरा हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। वो खास प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। सल्फोनेशन मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कौन का H2SO4 के साथ करवाना है। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम। क्लोरोबेंजीन हमारा पॉजिटिव मेजोमेरी इफेक्ट शो करता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ता है और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ता है। तो जब सल्फोनियम आयन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है तब बनाता है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जब सल्फोनियम आयन हमारा पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तब बनाता है हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हाइड्रोनियम। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस के रिएक्शन क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। सल्फोनिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप है, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा तो बनने का क्षमता कम है, बनने का क्षमता कम है मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो ये हमारा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। मतलब ये वो खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बने उसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। सल्फोनिक एसिड के डायगोनली अपोजिट में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है तो स्टेरिक हिंड्रेज भी कम है, तो स्टेबिलिटी यहाँ का ज़्यादा है, इसलिए पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। मतलब वो खास प्रोडक्ट जो भर भर के बने, मतलब ज़्यादा मात्रा में बने उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसन का मतलब रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के साथ करवाना उसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पैरा हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। वो खास प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बने उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन का फॉर्मेशन करता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पता है रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल।
ये क्लोरोबेंजीन हमारा प्लस सेम इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट है। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा, एक बार आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है, और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम। और वो हमेशा गाना गा के जाता है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ये H+Cl- के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करता है, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है, तब बनाता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। जो मिथाइल कार्बोकेटायन एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है और बना रहा है हमारा पैराक्लोरोटोलुइन। तो टोलुइन के जस्ट बगल में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है तो बनने का क्षमता कम है, बनने का क्षमता कम है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो ये हमारा क्या, माइनर प्रोडक्ट। मतलब वो खासम खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बने, उसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। टोलुइन के डायगोनली अपोजिट में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, मतलब भीड़ भाड़ कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो बनने का क्षमता ज़्यादा है, बनने का क्षमता ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैराक्लोरोटोलुइन मेजर प्रोडक्ट। वो खासम खास प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बने, उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसन का मतलब रिएक्शन, रिएक्शन किसके साथ करवाना, एसिटाइल ग्रुप के साथ। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप से जब कीटो ग्रुप लगा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। जब क्लोरोबेंजीन का प्रतिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें पैरा हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो वो खासम खास प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा बने उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों, उसका नाम है एसिटाइलियम, एसिटाइलियम। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसका नाम है क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हमारा क्या, पॉजिटिव मेजोमेर इफेक्ट शो करता है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा, एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो रिएक्शन को शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एसिटाइलियम है और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हमारा हाइड्रोनियम। और हमेशा गाना गा के चल जाता है, अच्छा चलता हो, दुआओं में याद रखना। तो ये H+Cl के साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना लिया, और आने वाला जो एसिटाइल कार्बोकेटायन है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा और बना लिया ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल एसिटाइल कार्बोकेटायन वो एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ा और बना लिया हमारा पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। तो एसिटाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा मतलब बनने का क्षमता कम है, बनने का क्षमता कम मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के डायगोनली अपोजिट में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बनने का परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं पैराक्लोरोएसिटोफिनोन।